रहमान नावल फिगार इश्कम अजकलम जोया लियाकत। एंगेजमेंट स्पेशल किस नंबर 7। एंगेजमेंट की तेरें ज़ोरों शोर पर थी। पूरे घर को बेहतरीन अंदाज में सजाया गया था। पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था और पिंक फूलों की डेकोरेशन ने इस महलनुमा हवेली को चार चांद लगा दिए थे। हवेली को फुल सिक्योरिटी दी गई थी। घर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। वो गहरी सोच में डूबा हुआ न जाने कब से शावर के नीचे आंखें बंद किए खड़ा था। आखिर क्या जानती हैं वो डैड के बारे में, जो बिजनेस रिलेटेड भी है। मुझे पता लगाना होगा। वो हवा में तीर कभी नहीं चलाएंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़रूर कुछ है जो वो छुपा रही। वो माथे पर आते गीले बाल हाथ से पीछे हटाते हुए खुद से हम कलाम हुआ था। मुझे इस ड्रामे को साथ लेकर चलना पड़ेगा और अगर वो झूठ बोल रही हैं उन्हें इसका हिसाब अलग से देना होगा। वो शवर बंद करते हुए संजीदगी से बोला था, बेटा ये कपड़े पहन लो और नीचे चलो, मेहमान आ रहे हैं। और जी मुझे 5 मिनट दे, मैं आती हूँ। ताबीर बच्चे वो फरजाना की तरफ देख गई थी। बेटा आज बड़े साहब की भी एंगेजमेंट है। ताबीर को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धकेला था। वो बेचैन होती जैसे कोई अपना बिछड़ने को था। फरजाना कहते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। लेकिन हम बेचैन क्यों हो रहे हैं? उनकी मर्जी, वो जो भी करें, वो हमसे क्यों पूछेंगे? वो खुद को समझाते हुए चेंज करने के लिए चली गई थी। जुनी बेबी पिंक मैक्सी फिराक में बालों का खूबसूरत जोड़ा बनाए बहुत प्यारी लग रही थी। आए आज भाई फ्लीट होने वाले हैं, मरिया ने शरारत से कहा, जबकि जोनी के जहन में उसकी कई बातें घूम रही थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। हर सूरत हर हालत में तुम्हें ये मंगनी करनी होगी। मर जान फतूर हो तुम मेरा। वो सोचते हुए शान से खुद को मिरर में देख रही थी। तुमसे एक सवाल, आखिर इस मेड की बेटी के साथ इतना खराब बर्ताव करने की वजह क्या है? मारिया के सवाल पर जूनी का खिलता चेहरा मुरझाया था। वो 3rd क्लास मेड को मरजान के कहने पर घर लाया गया है और वजह सिर्फ इतनी है कि वो बेचारी अपने सो कार्ड झोंपड़े में अकेली होती थी। डैड बता रहे थे और उसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम मुझसे जेलस हो। मारी ने जलते पर तेल डाला था। नहीं हरगिज़, लेकिन मुझे ये भी मंजूर नहीं कि जो चीज़ मेरी है उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखे भी। मारिया ने तन से ताली बजाकर उसे खुद गर्जी पर दाद दी थी। अरे ख्याल से अभी गिर जाती। अलीजा ने निशाल के पैर के नीचे से फिराक उठाया। अरे अरे मेरी जान, मेरी प्यारी बहना, तुम अपना ख्याल करो। आज तुम्हारी मंगनी है, मेरी फिक्र छोड़ो। निशाल ने उसको गले लगाते हुए प्यार से कहा, जिस पर अलीजा मुस्कुराई। वो वाइट मैक्सी फिराक में बालों को स्ट्रीट किए हुए लेफ्ट साइड पर फैंसी पिन लगाए हुए थी, जबकि निशाल सी ग्रीन हैवी फ्रॉक में बालों का फ्रेंच डिज़ाइन बनाए हुए थी। निशाल तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। मारिया की आवाज़ पर वो उठकर बाहर चली गई थी, जबकि उसके जाते ही दाएं कमरे में दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद कर चुका था। अलीजे के तोते उड़े थे। आप वो हक्की बक्की उसे घूर रही थी। वो वाइट कुर्ता पहने, बालों को सेट किए, मुंह पर शदीद मासूमियत का नकाब लगा, काफ़ी हैंडसम लग रहा था। देखो आप फ़ौरन इधर से जाओ, अगर किसी ने देख लिया। वो उसे हसरत से देख रहा था। जस्ट अमेजिंग। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कराया था, जबकि अलीजे के गालों पर सुर्ख लाली से उभरी थी। वो फौरन नजरें झुका चुकी थी। मैं सिर्फ आपको देखना चाहता था, देख लिया। और ये जो आप बार बार मुझे चले जाने को कहती हैं उसका हिसाब ठीक इसी हफ्ते मैं आपसे गिन चुन कर लूँगा। तब ना आप मुझे भगा पाएंगे और ना आपको भागने दूंगा। वो निस्फ फासले पर रुका था। अलीजा ने शर्मिंदगी से उसकी जानब देखा था। वो वाकई बहुत हैंडसम लग रहा था कुर्ते में। मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन आपकी बात मान कर नहीं। मुझे एहसास है कि अगर यहाँ हमें किसी ने साथ देख लिया तो क्या होगा। वो मुस्कुराते हुए उसे आखिरी नज़र देकर कमरे से चला गया था, जबकि अलीज़ा अपनी तेज़ होती धड़कन को इत्तेदाल में लाने के लिए लंबी सांस ले गई थी। स्लीवलेस रेड मैक्सी फिराक में बालों को कर्ल किए, डार्क मेकअप में वो खुद ब्राइड लग रही थी। डार्क रेड लिपस्टिक एक बार फिर होंठों पर रगड़ती हुई वो मिरर से पीछे हुई थी। जब रूम का दरवाज़ा खोला था वो अपनी जगह पर जम गई थी। उसे देखकर ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस वो पहले क़यामत ढालने पर था। गोल्डन बालों को जेल से नफासा से सेट किया गया था, मगर हेजल ग्रे आंखों में आज कुछ उदासी थी। उसकी संजीदगी ने उसकी कशिश में इजाफा किया हुआ था। वो धीरे से चलती हुई उसके करीब आई थी। किसे मारना चाहते हो मरजान काज़मी? वो मुस्कुराते हुए उसके कोट को खींच गई थी। उसकी इस हरकत ने सिर्फ उसकी संजीदगी में इजाफा किया था। तो तुम राज़ी हो गए एंगेजमेंट के लिए? मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाने में नाकाम रही। उसकी आंख में मुसलसल बढ़ती संजीदगी देख रही थी। ऐसा नहीं है। वो संजीदगी से
उसका हाथ पकड़ते हुए गोया हुआ। तो फिर साबित करो तुम अब भी मुझे चाहते हो। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए करीब हुई थी। ये क्या कर रही हैं आप? वो उसके करीब आने पर सपाट लहजे में बोला था, कम मान, इतने मासूम क्यों बांध रहे हो? पूरी दुनिया की लड़कियां तुम पर मरती होंगी, कभी तुमने ये नहीं सब नहीं किया। उसका हाथ अपने कमर पर रखते हुए वो शौकी से बोली, तो तुम ये सोचती हो? वो उसकी गहरी स्याह आंखों में देखते हुए साथ लहजे में बोला, मैं ये सोच रही हूँ कि वो जुनेरा नामी लड़की आखिरकार तुम्हारे दिल में जगह बना ही गई, और अगर वो नहीं तो साबित करो कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे। उसकी फरमाइश पर वो उसे दोनों कंधों से नरमी से पकड़ते हुए करीब कर चुका था। वो आंखें बंद करती हुई उसके करीब तार हुई थी। वो उसे सख्ती से खुद से दूर कर चुका था, जिस पर उस लड़की के दिल पर चोट लगी थी। क्यों नहीं प्यार नहीं करते मुझसे? वो आंखों से बहते आंसुओं को सख्ती से साफ कर गई थी। वो सपार्टनर से उसे देखते हुए कमरे से बाहर जा चुका था, जिस पर वो गुस्से से मोबाइल दीवार में मार चुकी थी। कहाँ जा रहे हो? रुको तुम। एक गार्ड ने दो वेटर्स को रोका जो सर झुकाए मैंशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सर, हमें ऑर्डर दिया गया था खाना। सर वो करने के लिए उनमें से एक फ़ौरन बोला, तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो तुम्हारे पास होगा, वो दिखाओ, उसके बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। गार्ड ने सख्ती से कहा, वो मेरे मैनेजर के पास है, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो चालाकी से बोला था, ठीक है तुम यहीं रुको। गार्ड जो तफ्तीश के लिए पीछे गए थे वो फ़ौरन मौका देकर दोनों अंदर दाखिल हुए थे। अपना काम याद रखना और कोई भी गड़बड़ हो खुद को उड़ा देना, मगर एक लफ्ज़ मुंह से निकलना नहीं चाहिए। दूसरा वेटर सर हाँ में हिलाते हुए लोगों में गायब हुआ था। ताबिर सुबह से काम में मसरूफ़ थी। अब भी वो मेहमानों को ड्रिंक सर्व करने के बाद थकी हारी कुर्सी पर बैठी थी। तुम थक गई लगता है, याले ने मुस्कुराकर उसे मुखातिब की था, जिस पर वो घबरा कर उठी थी। अरे बैठो बैठो, घबराओ मत, मैं कोई नया काम नहीं दूंगी तुम्हें, याले ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर ताबिर ने सुख का सांस लिया। तो तुम फरजाना बी की बेटी हो? याले ने उसके पास बैठते हुए कहा। ताबिर ने घबराहट से महज हाँ में सर हिलाया, मगर सामने से सीढ़ियाँ उतरते दुश्मन जाँ को देकर उसकी धड़कन बढ़ी थी। याले ने मुस्कुराकर फ़ख्र से अपने भाई को देखा, जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन चुका था। सभी मेहमानों ने तालियां बजाते हुए उसे खुश आमदीद कहा था। ताबीर ने याले के धीरे से खन करने पर उस पर जमी नज़रें घुमाई थी। तो तुम्हें भैया, मेरे भैया कैसे लगे? ताबीर ने बगैर पलके झपके याले को कुछ देर घूरा था। हाँ वैसे ही पूछ रही हूँ, याले ने मुस्कुरा कर कहा। वो मुझे पता नहीं, ताबीर ने उंगलियों को मरोड़ते हुए बौखला कर कहा। याले मुस्कुराते हुए उठकर चली गई थी आफरीन बेगम की तरफ, जो अभी अभी नीचे आई थी। ताबीर ने खफा नज़र से उस जालिम को देखा जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वो मेहमानों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ था। जावजुनी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव यू अटेंशन प्लीज़? वो सबको मुखातिब करते हुए मरजान के साथ स्टेज पर आई थी। वो संजीदगी से उसके साथ स्टेज पर आया था। आप सब जानते हैं आज मरजान और मेरी एंगेजमेंट है, क्यों ना इस सेरेमनी को थोड़ा ख़ास बनाया जाए? प्लीज़ म्यूज़िक। सब ने तालियां बजाई थीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो वाकई शादी करेगा? कशमला बेगम ने मुनव्वर साहब के सवाल पर उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। आप नहीं जानते, इस वक्त उसके लिए उसकी फैमिली से जुड़ी यादों से बढ़कर कुछ नहीं है। बेचारा बच्चा है, टूटा हुआ है, अपने बाप से जुड़ी एक एक चीज़ ढूंढ रहा होगा। कशमला बेगम ने उसकी जानिब देखकर तंज़िया अंदाज में कहा, जो मजबूरन जोनी का हाथ पकड़े हुए था। वो बार बार उसके कंधे पर हाथ रख रही थी, जबकि वो बस उकताया हुआ मजबूरन ये सब कर रहा था। लेकिन वो जख्मी शेर है, किसी भी वक्त झपट सकता है, और जिस प्रॉपर्टी की तुम बात कर रहे थे इतनी आसानी से उसे वापस कर दोगी? मुनव्वर साहब ने दिलचस्पी से दरियाफ्त किया। पागल मत बनो मुनव्वर, अब तक हमने इस प्रॉपर्टी के लिए जो कुछ किया उन हकायक को झुटला कैसे सकती हो? कशमला बेगम ने कड़ी नज़रों से मुनव्वर साहब को देखा। मास्टर माइंड तो आप हैं, मानना पड़ेगा आपको। मुनव्वर साहब ने खुशामद की थी, जिस पर कशमला बेगम मुस्कुरा दी थी। ज़ारा अभी हाल में आई थी जहाँ फंक्शन चल रहा था। कपल डांस के नाम पर ड्रामा चल रहा है। वो मुंह बसोरते हुए खुद से बोली थी। एक वेटर उससे टकराया था। अंधे हो नजर नहीं आता, सारा ड्रेस खराब कर दिया इडियट। वो मैक्सी पर जू से लगा धब्बा देखते हुए फुंकारी थी। वेटर उसके हाथ में एक चिट थमाता हुआ सॉरी मैम कहकर फौरन वहाँ से जा चुका था। आसपास देखते हुए उसने चिट को मुट्ठी में दबाया और तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? जब तुमसे कहा गया था पाकिस्तान से फ़ौरन चली जाओ तो क्यों नहीं गई? और खुद दुश्मन के इलाके में घूम रही हो खुलेआम, बगैर ये सोचे कि तुम्हारी सच्चाई जानते ही वो तुम पर झपट पड़ेगा।
मेरी बात मानो, बेवकूफ़ मत बनो, अभी वक्त है, वहाँ से निकल जाओ वरना बहुत पछताओगे। मेरी परेशानियाँ काम नहीं है, उनमें मज़ीद इजाफा मत करो। कभी नहीं प्यारे अंकल। वो चेट को फाड़ते हुए डस्टबिन में डालकर मुंह बनाते हुए मुस्कुराई थी। अपना काम किए बगैर तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मुस्कुराते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी। अरे यार, इस जूती को अभी टूटना था। याले ने गुस्से से शूज़ पैर से निकाला जिसकी जिप टूट गई थी। उफ, इन कामों की वजह से मेरा प्यारा जूता टूट ही गया। अब क्या करूँगी, नंगे पाँव तो घूम नहीं सकती। आंखें घुमाकर खफगे से कहती हुई वो शूज़ हाथ में पकड़ चुकी थी। क्या करूं? आसपास देखते हुए उसकी नज़र नदीम पर पड़ी थी। अरे सड़ो, आप मेरे काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वो शरारत से कहती हुई जूता हाथ में ही पकड़े उसकी जानिब बढ़ी थी। जो गार्ड को कुछ समझा रहा था। गार्ड उसके पीछे रुकी याले को देखकर फौरन वहां से जा चुके थे। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, आप करेंगे? वो शूज़ पीछे छुपाते हुए मासूमियत से बोले, जिस पर नदीम ने मजबूरी में हाँ में सर हिलाया था। मेरा शूज़ टूट गया और मुझे मैचिंग शूज़ ही चाहिए। आप मेरे साथ माल चलेंगे? वो शूज़ उसको दिखाते हुए मुस्कुराए, जिस पर उसने साध नज़रों से शूज़ को देखा जो ज़रा सा टूट गया था। लेकिन ये बन सकता है, वो नरमी से बोला था। मगर कैसे? याले ने आईब्रो झुकाते हुए सवालिया नज़रों से उसे घूरा था। वो लंबी सांस खारिज करते हुए उससे शूज़ लेकर उसे साइड पर लाया था। उसे चेयर पर बिठाते वो नीचे बैठा था। अरे नहीं, ऐसा मत करें। वो फौरन खड़ी हुई थी। प्लीज़ मुझे करने दे। याले ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा जो नज़रें झुकाए उसके पैर में शूज़ डालते हुए जिप बनाने की कोशिश कर रहा था। इतने भी सड़ू सड़ू नहीं हो, वो धीरे से बोले, जो उसने बखूबी सुना था। हो गया मैम। वो नज़रें झुकाए ही बोला था और फौरन उठकर जाने की तैयारी में था। इतने संजीदा क्यों रहते हो और मुझे मैम मत कहा करो, मैं छोटी हूँ तुमसे। वो तीखी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, जिस पर वो नज़रें उठाते हुए गहरी नीली आंखों से उसे देखकर बगैर जवाब दिए फौरन वहाँ से चला गया था। कुछ तो है तुम में भी। याले मुस्कुराते हुए शूज़ को देख गई थी जो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुका था। अलीज़े और दैम इस वक्त स्टेज पर थे। निशाल और मारिया फूलों से सजी थालियाँ लिए हुए थी जिनमें रिंग्स रखी गई थी। दाइम ने मुस्कुराते हुए रिंग निकाल कर अलीज़े की तरफ हाथ बढ़ाया था। वो शर्माती हुई उसके हाथ में हाथ रख चुकी थी। वो मोहब्बत से उसकी उंगली में अंगूठी पहना चुका था। हाय, मेरी तो आंखें भर आएंगी, नजम ने निशाल के पीछे से गन गना कर कहा, जिस पर वो उसकी उंगली पकड़ते हुए जोर से मरोड़ गई थी। वो मुंह मरोड़ता हुआ बस हंस दिया था। अलीज ने रिंग निकालकर दायम का हाथ थामा था, जिस पर वो नजरों में ढेरों मोहब्बत समोए उसे देख गया था। अलीजे ने मुस्कुराते हुए उसे रिंग पहनाई थी। लाउंज तालियों से गूंज उठा था। निशाल ने अलीजे को गले लगाते हुए मुबारकबाद दी थी। दूसरी तरफ हरब ने और आगा साहब ने सबसे पहले दायम को गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। ताबिर स्टेज से दूर खड़ी खामोशी से सब देख रही थी। जब फरजाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो जल्दी से पीछे मुड़ती, मगर फरजाना को देखकर वो अफसुर्दा हुई थी। क्या वो किसी और का इंतजार कर रही थी? ये तो उसका दिल जानता था। कश्मला बेगम जूनी को लिए स्टेज पर गई थी, जबकि आफरीन बेगम जो जूनी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, कश्मला बेगम को देखकर अपनी जगह पर थम सी गई थी। मनोवर साहब मरजान को लेकर स्टेज पर आए। याले और मारिया ने रिंग्स उठा रखी थी। जूनी की नजरें सिर्फ मरजान पर थी, जबकि कोने में खड़ी जारा सीने पर हाथ बांधे सारे मनाजिर देख रही थी। जूनी ने मारिया से रिंग लेकर मरजान की तरफ बढ़ाई। वो संजीदगी से हाथ आगे बढ़ा चुका था। तुम मेरे हो, जूनी ने नज़रों से उसे कहा था, जो वो समझ गया था। उसका हाथ थामते हुए जूनी ने उसे रिंग पहनाई थी और उसके हाथ की पिछली जानब 2 बराबर तिल पर होंठ रखकर मोहब्बत से उसे देखा था। वो हाथ पीछे लेते हुए सपाट नज़रों से उसे देख गया था। ओए होए, मारी ने ताली बजाते हुए जूनी की हिम्मत की दाद दी थी, जिस पर सब ने तालियां बजाई थी। दाबीर का चेहरा बुझा गया था। वो उठकर जाना चाहती थी। ये हमें क्या हो रहा है? क्यों बुरा लग रहा है हमें? क्यों हक जताना चाह रहे हैं हम? वो हमसे नफरत करते हैं। ये क्या हो रहा है? हमें इतने जज्बात किस के लिए? खजाना ने उसके मुरझाए चेहरे को देखा और फिर स्टेज की तरफ जहाँ मरजान जूनी को रिंग पहना रहा था। ताबीर उठकर मुंह पर हाथ देती एक जानब भागी थी। फरजाना भी उसके पीछे गई थी। वो किचन में आकर दिल खोल कर रोई थी। क्या हो रहा है आखिर? ये क्या है? क्यों बुरा लग रहा है हमें? मुसलसल 3 साल हम पर बेइंतहा जुल्म करने वाले उस शख्स के लिए हमारे दिल में उठते जज्बात क्यों? वो चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए रोई थी। फरजाना ने आकर उसे गले लगाया था। हमें क्या हो रहा है बेजान, आप बताएं, ये क्यों हो रहा है? हम खुद को नहीं संभाल सकते, हम उन्हें नहीं खोना चाहते। क्यों? वो रोते हुए रुकी थी। उसे सामने खड़े देखकर फरजाना ने घबराते हुए उसे देखा। वो पॉकेट्स में हाथ डाल न जाने कब से वहाँ मौजूद था।
वो जल्दी से आंसू छुपाते हुए फर्श से उठी थी, मगर उसकी भीगी पलकें उसके रोने का सबूत थी। वो संजीदगी से चलता हुआ उसके बराबर आता। फरजाना बेहद घबराई हुई थी। क्या वो सब कुछ सुन चुका था? ताबिर का हाथ सख्त से पकड़ते हुए वो उसे लेकर एक जानिब चल पड़ा था, बगैर ये सोचे कि कोई उन्हें साथ देकर केस कैसे सोचता। वो उसके साथ बेबस खिंची चली जा रही थी। फरजाना ने दिल में सब ठीक होने की दुआ की थी। वो भला क्या कर सकती? उसे कमरे में लाकर बेड पर धक्का देता हुआ वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। वो घबराई हुई जल्दी से गिरा, दुपट्टा उठा पहन चुकी थी। उसके हाथ खौफ से कांप रहे थे। वो बेहद गुस्से में थे। मगर क्यों? मना किया था तुम्हें ड्रामा करने से, उसे कंधों से झंझोड़ कर वो कड़कदार लहजे में बोला। वो एक तरफ उसके गुस्से से घबरा कर आंखें बंद कर गई थी, तो दूसरी तरफ उसके लम्स को कंधे पर महसूस करती हुई कांप गई थी। हम आइंदा नहीं रोएंगे। वो बंद आंखों से बहते आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो गुस्सा भांपते हुए पीछे हटा था। आउट! 2 कदम पीछे होकर वो सर्द लहजे में कहता उसके दिल पर वार कर गया था। वो जल्दी से उठते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। वेट! वो घबराते हुए रुकी थी। ताबीर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अभी हल्क से बाहर आ जाएगा। उसको दिल फूट फूट को रोने को करा रहा था, मगर अब तक वो मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त करती आई थी। मगर जज्बातों से दिल पर लगी ठेस का क्या करती? तुम रो रही थी, राइट? मगर क्यों? आज तो तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो सर्द नजरों से उसे देखते हुए बोला। इस पर ताबीर का दिल और तेजी से धड़क उठा। वो उसके सामने झूठ नहीं बोल सकती थी। वो हमारे सर में दर्द था। नजर झुकाते हुए वो साफ झूठ बोल रही थी। जिस पर वो चलता वो उसके सामने रुका। वो लब भींचती हुई घबराहट से हाथों की उंगलियां उलझाए उन्हें मरोड़ने लगी थी। झूठ! वो उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़ते हुए ऊपर उठाते हुए सीधा उसकी ब्राउन आंखों में देख गया था, जिसमें आज सिर्फ दुख, परेशानी और मलाल था। वो उसके करीब होने पर झटका खाते हुए पीछे हुई थी। उसके बाजू नुकीले डेकोरेशन पीस के साथ लगा था। वो दर्द से आंखें भींचती हुई सिसकी थी। वे आर यू सो स्कैर्ड टू कम नियर मी? वो धीरे से उसके कान के करीब सरगोशी कर चुका था, जिससे ताबीर की रीढ़ की हड्डी में करंट सा दौड़ा था। एकदम धमाका हुआ और लाइट जा चुकी थी। ताबीर ने घबराते हुए उसका कोट पकड़ा था, जिस पर वो संजीदगी से उसे भीगी बिल्ली बना देख गया था। मरजान, मैं क्या कह रही थी कि रोने की हाथ से काफ़ी का कप ज़मीन पर गिरा था उन दोनों को इतना करीब देखकर। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।